आज का टॉपिक देखेंगे हम। जितना टॉपिक इससे पहले हम कवर कर चुके थे, जितना टॉपिक कंप्लीट हो गया था, उसी के आगे का आज नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे हम, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। क्योंकि आप इससे पहले लेसन नंबर 1 में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर चुके हो। अब जिस प्रकार से हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी, हम उसी प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की भी गणना करेंगे। और चूंकि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव को हम दो स्थितियों में निकालेंगे। जैसे एक स्थिति होगी अक्षीय स्थिति और नेक्स्ट दूसरी स्थिति होगी वो होगी निरक्षीय स्थिति। तो पहला जो टॉपिक है हमारा, उसके लिए देखेंगे हम, उस पर डिस्कस करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो इससे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव आखिरकार होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव हम किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कोई ऐसा निकाय जिस निकाय में दो बराबर व विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्पतम या अल्प दूरी पर स्थित होते हैं या अल्प दूरी पर रखे हुए होते हैं, उस निकाय के लिए ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं या वैद्युत द्विध्रुव के नाम से जानते हैं। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि -q और +q दो विपरीत प्रकृति के और बराबर, ऐसा भी कह सकते हैं कि परिमाण में बराबर एवं प्रकृति में विपरीत, तो दो विपरीत प्रकृति के -q एवं +q बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी अर्थात 2l डिस्टेंस पर स्थित हैं या रखे हुए हैं। तब इस पूरे AB वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें इसकी अक्ष पर, अर्थात इसकी अक्ष पर मीन्स बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इस पूरे अर्थात AB वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो हम मान सकते हैं कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q एवं +q बिंदु आवेशों के द्वारा बना हुआ है और -q एवं +q बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है वो 2l है। और यही वैद्युत द्विध्रुव एक के परावैद्युतांक के अंदर रखा हुआ है, या ऐसा भी कह सकते हैं हम कि जो ये वैद्युत द्विध्रुव है इसका जो परावैद्युतांक है वो k है। तब हम क्या करेंगे, अब इस -q बिंदु आवेश और इस +q बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु P पर हम वैद्युत विभव की गणना करेंगे। बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे। तो हमें वैद्युत विभव की गणना करने के लिए हमने यहाँ से मान लिया कि माना जो AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, इस AB वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है वो O है। इस मध्य बिंदु O से बिंदु P के जो बीच की दूरी है वो r है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, मतलब इसी की अक्ष पर, अगर हम ये बिंदु P यहाँ पे ना लेकर के यहाँ पे ले लेते या यहाँ पे ले लेते, तब यह वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति हो जाती। तो चूंकि यहाँ पे लेना है हमें अक्षीय स्थिति, तो जो इसकी अक्षीय स्थिति होगी वो इसकी अक्ष पर ही होगी। तो इसकी अक्ष मान ली हमने ये है, इसकी अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर हमें बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एक करके एक एक बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे। क्योंकि इससे पहले आप निकाल चुके हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो पहले देखेंगे हम क्या करेंगे कि इस +q बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर हम वैद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे निकालेंगे हमने मान लिया कि +q बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 है। तो लिख दिया हमने V1 बराबर, क्या सूत्र निकाला था आपने, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k और q/r। के क्या था, माध्यम का परावैद्युतांक। तो यहाँ पे मान लिया था हमने कि वैद्युत द्विध्रुव है उसका जो माध्यम का परावैद्युतांक है वो k है। तो हम कह सकते हैं कि V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, और कौन सा बिंदु आवेश ले रहे हैं, +q, तो क्या आ जाएगा q/r, मतलब क्या हो जाएगा, बीच की दूरी। तो देखो यहाँ से लेकर के इस P तक की दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी r,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी L, तो इस L के लिए हम हटा देंगे। जब इतने में से हम इतना हटा देंगे तो यही डिस्टेंस तो बचेगी हमारी। तो हम इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, Q/R। R का मान कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक के लिए R - L। तो इस प्रकार से हमने +Q बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाल लिया। अब चूंकि वैद्युत विभव है तो वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, सदिश राशि तो है नहीं। अगर सदिश राशि होती तो जैसा हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी तो वहाँ पे साथ साथ में हमने दिशा भी ज्ञात की थी, तो इसकी कोई भी दिशा नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से हम -Q बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे। तो उसके लिए मान लेंगे हम V2 बराबर, तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q/R। तो देखो 1/4πε0 K और Q/R। R क्या हो जाएगी, -Q बिंदु आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी। तो देखो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लेकर के वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लेकर के बिंदु आवेश तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, l, अल्पतम दूरियां हैं ये, तो ये थी l। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी r, तो ये पूरी मिला करके कितनी हो जाएगी, R+L हो जाएगी। तो ये क्या आ गया, Q/R+L। चूँकि आवेश कैसा है, ऋणात्मक आवेश है, -Q, सो साइन क्या आ जाएगा, माइनस ऋणात्मक। तो V2 बराबर कितना हो गया, -1/4πε0 के वो Q/R+L। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि हमें पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना था। तो हम क्या करेंगे, इस आवेश के कारण निकाल लिया, इस आवेश के कारण निकाल लिया। अब निकालना हमें परिणामी, तो परिणामी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के लिए ऐड कर देंगे। तब लिखा हमने अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव या परिणामी विभव। तो क्या हो जाएगा, V बराबर V1 + V2, दोनों को ऐड किए दे रहे। V1 का मान लगाओ तो 1/4πε0 Q/R - L प्लस, अब चूंकि ये माइनस का साइन पहले से है तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस 1/4πε0 Q, क्या आ जाएगा Q/R+L। तो पूरे में देखो आप यहाँ से Q/4πε0 Q, Q/4πε0 Q, ये तो आ जाएगा कॉमन, तो बाहर निकाले ले रहे, तो इधर से क्या बचेगा 1/R - L माइनस इधर से क्या बचेगा 1/R+L। तो Q/4πε0 की तो एज इट इज ज्यों का त्यों चलता रहेगा। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, सो R - L, R+L एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, तो R - L बार जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से बचेगा R+L माइनस इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो R - L। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो इक्वल टू Q/4πε0 के, यहाँ से देखो सॉल्व करोगे आप तो R से R तो कैंसिल ही हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस L, एक L ये था, एक L ये था, कितने हो जाएंगे 2L/R² - L²। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 के, वो ये देखो Q के लिए मल्टीप्लाई में इधर लिख दिया, उससे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 2QL, तो ये आ जाएगा 2QL। तो क्या बन गया 1/4πε0 के 2QL/R² - L²। अब चूंकि इससे पहले हम लेसन नंबर 1 में जहाँ पे हमने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था वहीं पे हमने एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी टॉपिक पढ़ा था। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन में हमने क्या कहा था, किसी एक बिंदु आवेश तथा दोनों बिंदु आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो क्या देखो हमने एक मान लिया बिंदु आवेश, मीन्स मान लिया हमने कि Q कोई बिंदु आवेश हो गया, और दोनों बिंदु आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी कितनी थी 2L। तो क्या आ गया इधर से देखो, बीच की दूरी हो जाएगी 2L और बिंदु आवेश हो जाएगा Q, के गुणनफल को क्या कह रहे थे हम, वैद्युत द्विध्रुव